गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचती तो गवर्नमेंट ये सब नहीं ला पाती। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बारे में सोचा। नमस्कार दोस्तों, तो आज इस आस्क द गवर्नमेंट के फर्स्ट एपिसोड में मैं गवर्नमेंट से कुछ सवाल रेज़ करूँगा जो कि जनता के हित में हैं और जो गवर्नमेंट को हर हाल में पूरा करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उस पर वो बहुत कैलकुलेट करके मतलब उससे भी अपना प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर मैं आज बात करने वाला हूँ EMI मॉरेटोरियम के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते बैंकों को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था कि एक मॉरेटोरियम लागू किया जा रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन लागू किया जा रहा है EMI के ऊपर, जिसमें आप 3 महीने तक का EMI नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये लगता है कि EMI माफ़ हो गया, ख़त्म, नहीं देना है 3 महीने का EMI। तो मैं उनको एक बात क्लियरली बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि EMI आपका माफ़ है। गवर्नमेंट ने इसमें एक अच्छा तिगड़म रचा है। इसमें एक ऐसा जाल है जिसमें आपको फंसना तो फंसना है ही, और गवर्नमेंट लास्ट में प्रॉफिटेबल होगा। गवर्नमेंट आपसे पैसा निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, क्या चक्कर है, मैं पूरा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में भी गवर्नमेंट को राहत के नाम पर ये माइंड गेम खेल के अपना खुद का प्रॉफिट निकालने का तरीका, ऐसा मॉरेटोरियम लाने का क्या कोई ज़रूरत था? क्या उन्होंने ये गुस्ताखी कर दिया पब्लिक के साथ? ये जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौप्रदीप और आप देख रहे हैं आज की और गवर्नमेंट का सबसे पहला एपिसोड ऑन 2050 इंडिया। तो ये मॉरेटोरियम क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और ये मैंने खुद ICICI बैंक के गाइडलाइन को पढ़ के समझा है। तो इसमें कुछ चक्कर ऐसा है कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट, तो 3 महीना अगर आप इस मॉरेटोरियम का सुविधा लेकर EMI नहीं भरते हो या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, तो इससे नुकसान ये है कि आपका जो 5-5-5 3,000 का 15,000 रुपया है ना, वो ऐड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से बढ़कर हो जाएगा 1,15,000 रुपये का। इसका मतलब 3 महीने के बाद जब आप इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करोगे तो तब आपको 1,15,000 रुपये का 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि 5,750 रुपये है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट में 15,000 रुपया बढ़ गया, वो पैसा आपने कभी बैंक से लिया ही नहीं, प्लस उस पैसे के लिए पर महीने आपसे 750 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। वो भी आपने मतलब उस पैसे का भी आपने बैंक से कभी कोई लेन देन किया ही नहीं, लेकिन फिर भी बैंक आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी। 2 तरीके से, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको 15,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और दूसरा आपको पर महीने 750 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप पूरा ही अपना 1 लाख रुपये चुका नहीं देते। तो मतलब कोरोना वायरस के नाम पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही गंदा चाल चला है। ये गवर्नमेंट से ऐसी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ट्रूली गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि हम लोगों के साथ है, माफ़ी मांगती है मज़दूरों से, गरीबों से, और साथ ही साथ ये सब करती है जिससे पता भी नहीं चलता, लेकिन गरीब लूट जाएंगे। ऑनेस्टली गरीब को लूटा जा रहा है। अब मैं अगर बात करूँ तो हमारे देश में टोटल 3 तरह के लोग हैं। एक हो गया अल्ट्रा रिच। ये वो लोग हैं जो मॉरेटोरियम का फ़ायदा ले भी तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जो मॉरेटोरियम का फ़ायदा अगर नहीं भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उनसे अगर मॉरेटोरियम के नाम से 10-20 लाख, समझ लो 2 लाख 3 लाख 5 लाख निकाल भी लिया जाए एक्स्ट्रा, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर अल्ट्रा रिच। अब जो दूसरा तरह का लोग है हमारे भारत में, वो है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लोगों का एक प्रॉब्लम है, उनके पास डेफिनेटली अभी कैश है, वो चाहे तो EMI भर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चिंता है, वो ये है कि अगर लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ा, 3 अप्रैल के और ज़्यादा बढ़ा, तो हो सकता है कि लास्ट में हमारे खुद के पास ही लिक्विडिटी ना बचे, हमारे घर पर ही कैश ना बचे, फिर हम लोग क्या खाएंगे? ये उनका एक प्रॉब्लम है। चलो मैं इनको भी साइड में कर देता हूँ, बिकॉज इनका फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, मतलब मोटा मोटी ये लोग ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाएंगे, इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा निकल आएगा। मैं इनको भी साइड कर देता हूँ। जो तीसरा तरह का लोग है हमारे देश में, वो है BPL, मतलब अल्ट्रा पुअर। आपको बता दूँ, हमारे देश में करीब 8 से 9 करोड़ तो बताया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है कि ये 8-9 करोड़ से बहुत ज़्यादा हैं जो BPL होल्डर्स हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल वाले। समझ लेते हैं कि उन लोगों ने लोन लिया, पकड़ लेते कि उन लोगों ने बहुत ही ज़रूरत में 10,000 रुपये का लोन लिया,
तो 10,000 का एट द रेट ऑफ अगर 5% लिया होगा तो इंटरेस्ट होगा 500 रुपये। बट 3 महीना वो किसी भी हाल में अपना इंटरेस्ट चुका नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके पास तो खाने के वांदे हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़कर हो जाएगा 11,500, और 3 महीना बाद से जब उनको इंटरेस्ट चुकाना होगा तो वो कितना चुकाएंगे, 575 रुपये। उनको भी 1,500 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल में, और साथ ही साथ पर महीने इंटरेस्ट में भी 75 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा उन गरीबों को जिनको हर दिन के खाने के वांदे हैं अभी कोरोना वायरस के टाइम पर। तो क्या गवर्नमेंट ने ये सही किया? गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचती तो गवर्नमेंट ये सब नहीं ला पाती। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बारे में सोचा। उन लोगों ने सोचा कि चलो अमीर को कोई दिक्कत नहीं है, उनके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये लागू कर देते हैं मॉरेटोरियम, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, जो कि बहुत गलत है। गवर्नमेंट ने बैक स्टैब किया है, मतलब पीछे से छुरा घोंपा है गरीबों के। एक तरफ वो बोलते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन ये दिखा दिया कि वो घंटा गरीबों के साथ है। उन लोगों ने गरीबों को लूटने का तैयारी किया। बस मिडिल क्लास वाले फिर भी खुद को संभाल लेंगे बिकॉज दे हैव सम एसेट, बट गरीबों के पास नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, इन 10 करोड़ गरीबों में 1 करोड़ किसान है, और जैसे कि आपको पता है कि किसान है मतलब उनको लोन लेना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने डेफिनेटली लोन लिया होगा, तो उनको भी इस तरीके से उनसे भी पैसा लूटा जाएगा। एक तो उनका जितना का भी लोन लिया होगा उनका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ उस बड़े प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट भी थोड़ा बड़ा होगा। मतलब दोनों तरफ से उनको भी लूटा जाएगा। उन किसानों को जिनका वजह से आज हम बोल सकते हैं कि 3 महीना क्या 6 महीना का भी अगर लॉकडाउन हो जाए तो हम भूखे नहीं मरेंगे, उन किसानों को भी लूटा जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ये सही कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट ये सही कर रही है? हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा बात सही है कि गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत किया है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ ये बहुत गलत किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो लाना ज़रूरी है। और इनफैक्ट ये आस्क द गवर्नमेंट के इस एपिसोड में, ये मैं लंबा एपिसोड करने वाला हूँ, इन एपिसोड्स में मैं इसी तरीके के मुद्दे पर बात करूँगा जिन मुद्दों पर एक्चुअली में मीडिया को बात करनी चाहिए, बट वो तो अपने ही काम में बिजी है। समझ ही गए होंगे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, गोदी मीडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उम्मीद है मेरा ये काम आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। हो सकता है कि इस काम से मैं आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकूं। मैं इसी तरीके से गरीबों का आवाज़, जनता का आवाज़ को रेज़ करूंगा, जो शायद गवर्नमेंट तक ना पहुंचे, बिकॉज मैं अभी ओहदे में इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरा सब्सक्राइबर इतना बड़ा नहीं है कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे या फिर उनके किसी अधिकारी तक पहुँचे। लेकिन प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुंचे और उनको पता चले कि ये जो गवर्नमेंट है ये गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बारे में सोचती है, और उनके ऊपर ध्यान देकर ही पूरा डिसीजन लेती है उनके हिसाब से। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो और किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। ये है गवर्नमेंट का माइंडसेट। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहिए, सेफ रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।